उमूमन लोग पूछते हैं कि बारिश का पानी पाक है या नापाक है। इसी तरीके से बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लोग कोई शख्स अपने ऑफ़िस में जा रहा है, स्कूल में जा रहा है, काम पर जा रहा है, जॉब पर जा रहा है, रास्ते में सड़क पर पानी था, कोई गाड़ी पास से गुज़री, मोटरसाइकिल गुज़रा और उसकी वजह से उसके ऊपर छींटे पड़ गए। तो ल अक्सर लोग समझते हैं कि इसकी वजह से हमारे कपड़े नापाक हो गए। अब वो अगर पूरा दिन ऑफ़िस में रहेंगे तो नमाज़ वग़ैरह नहीं पढ़ेंगे और बाद में कपड़े तब्दील करके उतनी नमाज़ों की क़ज़ा करेंगे। तो दुरुस्त मसला ये है कि जहाँ कहीं भी रोड पर पानी है या बारिश हो रही है, बारिश का बहता पानी पाक है जब तक कि उसके अंदर नजासत का रंग, बू या जायका ज़ाहिर ना हो। अगर इन तीन औसाफ में से कोई एक वस्फ़ पानी का नजासत की वजह से तब्दील हुआ कि नजासत की वजह से पानी का रंग तब्दील हो गया या नजासत की वजह से पानी का जायका चेंज हो गया या नजासत की वजह से पानी का रंग तब्दील हो गया, बू तब्दील हो गई या जायका तब्दील हो गया, तो अब इस सूरत में वो पानी अगर कपड़ों पर पड़ गया या जिस्म पर पड़ गया तो वो नापाक हो जाएंगे। लेकिन अगर नजासत की वजह से उसका रंग, बू, जायका तब्दील नहीं हुआ तो फिर इस सूरत में अब जो बारिश का बहता हुआ पानी है वो पाक है। वो अगर कपड़ों पर लग जाता है, जिस्म पर लग जाता है तो इसकी वजह से कपड़े और जिस्म नापाक नहीं होंगे। इसी तरह बारिश की वजह से अगर सड़क पर गड़ों में पानी खड़ा हो गया, अब वो पानी उसके अंदर नजासत पड़ी हुई नहीं है और नाली वगैरह से भी वो नजासत का पानी उबल कर नहीं आ रहा, वो बारिश का पानी है जो जमा हुआ और उसके अंदर गाड़ियों के टायर या मट्टी वगैरह की वजह से वो जो है वो मटियाला हो चुका है, मट्टी के रंग का हो चुका है, कीचड़ की सूरत इख्तियार कर गया है। अब वो अगर कपड़ों पर पड़ जाता है, जिस्म पर पड़ जाता है तो ये नापाक नहीं है, इसकी वजह से जिस्म और कपड़े नापाक नहीं होंगे। इसी तरीके से अगर कहीं रोड पर पानी है और वो पानी जो है वो नजस पानी नहीं है, बल्कि वैसे किसी के घर से गाड़ी वगैरह धोई है, वहाँ से पानी बह कर आ गया या कपड़े धोए पानी फेंका वो आ गया या कोई और ऐसा पानी है, नापाक पानी नहीं है, वहाँ से गाड़ी या मोटरसाइकिल वगैरह की वजह से छींटे कपड़ों पर पड़े हैं तो वो पानी भी नापाक नहीं होगा। लेकिन अगर नाली का पानी है, नजस पानी है, नजासत उसमें ज़ाहिर है, नजासत की वजह से उसका रंग, उसकी बू, उसका जायका तब्दील हो चुका है, तो अब इस सूरत में वो पानी नापाक है। अगर वो कपड़ों पर पड़ेगा या वो जिस्म में किसी जगह पर लगेगा तो जिस्म और कपड़े नापाक हो जाएंगे। अब कितनी नापाकी हो तो इसकी वजह से नमाज पढ़ सकते हैं, कितनी नापाकी हो तो नहीं पढ़ सकते। इसके लिए हुक्म यह है कि अगर नजासत 1 दिरहम से ज़ायद कपड़ों या जिस्म पर लगी है तो अब इस सूरत में उन कपड़ों के साथ नमाज नहीं पढ़ सकते जब तक उन कपड़ों को पाक करके या जिस्म से उस नजासत को दूर करके फिर नमाज पढ़ सकते हैं, इसके बगैर नमाज नहीं पढ़ सकते। अगर बगैर उस नजासत को दूर किए, ज़ाइल किए किसी ने नमाज पढ़ी तो नमाज होगी ही नहीं और ऐसे नमाज पढ़ना हराम है, गुनाह है। और अगर नमाज के इस्तिग़फ़ाफ़ या हकारत के तौर पर इसी तरह नमाज पढ़ ली तो अब ये कुफ्र है। और अगर नजासत 1 दिरहम की मिक़दार में लगी है तो इस सूरत में अब उसको ज़ाइल करना वाजिब है। अगर उसको ज़ाइल किए बगैर नमाज पढ़ ली तो ये नमाज मकरूह तहरीमी है, गुनाह है और इस नमाज का लौटाना वाजिब है और जानबूझकर ऐसा करने वाला गुनाहगार है। और अगर नजासत 1 दिरहम की मिक़दार से कम है तो फिर इस सूरत में अब उस नजासत को ज़ाइल कर लेना सुन्नत है और अगर बगैर नजासत को ज़ाइल किए किसी ने नमाज पढ़ ली तो इस सूरत में उसकी नमाज हो जाएगी, लेकिन उस नमाज का इआदा करना सुन्नत होगा। नजासत की जो मिक़दार है वो 1 दिरहम कैसे पता चलेगा? अगर तो वो जिस्म वाली नजासत है, जैसे कीचड़ है, गोबर है या इस तरह की कोई चीज़ है कि जो जिस्म रखती है, तो अब इस सूरत में उसका वज़न देखा जाएगा 4.5 माशे तक, 4.5 माशे 1 दिरहम का वज़न है। अगर 4.5 माशे तक लगी है नजासत तो हम कहेंगे कि ये दिरहम के बराबर है, अगर उससे ज़ायद है तो दिरहम से ज़ायद कहेंगे और अगर उससे कम है तो दिरहम से कम कहेंगे। और अगर पतली नजासत है, जैसे पानी वगैरह लग गया, पेशाब लग गया, नजस पानी नाली वगैरह से लग गया या कोई और ऐसे नजस छींटे पड़ गए, तो अब उसकी मिक़दार हथेली को ज़ोर से खींच कर रखा जाए तो अब इसके अंदर जितना पानी खड़ा हो जाए ये उसकी मिक़दार है, 1 दिरहम की मिक़दार कहलाती है। तो अब इस मिक़दार में अगर किसी के कपड़ों या जिस्म पर पानी लग गया तो अब उसको हम कहेंगे कि ये 1 दिरहम की मिक़दार है। अगर उससे ज़ायद लग गया तो 1 दिरहम से ज़ायद है और अगर उससे कम है तो ये 1 दिरहम से कम कहलाएगा।